नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी डेली की यूपी की सीरीज़ चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और यूपी करंट अफेयर्स के बाद जो है आज हम जो यूपी जो टॉपिक चला रहे हैं उसमें आज जो हम जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आज का जो टॉपिक होगा। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो पहला जो वन्यजीव है वह कौन सा है? तो वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। यह जो है 1957 बना। तो कब बना? 1957 में बना। और यह कहाँ पर है? यह है चंदौली में। तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह 1957 में बना है और यह चंदौली में है। ऐसी जो विशेषता है, ये 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसमें चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं इसमें? लगभग चिंकारा, भालू, सांभर और तेंदुआ जो है पाए जाते हैं। और यह जो है 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो ये कब बना है? तो यह 1957 में बना है। चलिए साथियों, अब अगला देखते हैं। इससे पहले जो है अगला कौन सा है? तो जो आज का अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह जो है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कब बना है? 1972 में बना है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह जो है लखीमपुर खीरी में है। तो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और यह जो 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह फिर से देखते हैं। जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है विहार है, यह 1972 में बना है और यह लखीमपुर खीरी में है। और यह जो है कुल 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। तो जो आज का अगला है, अगला आता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है यह 1976 में बना। तो कब बना है? 1976 में बना है। और यह कहाँ पर है? तो यह बहराइच में है। तो कतरनिया कहाँ पर है? तो यह बहराइच में। और यह कुल जो है 400.09 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ दुर्लभ मैदानी जीव पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? दुर्लभ मैदानी जीव पाए जाते हैं। तो चलिए साथियों अगला देखते हैं कौन सा है। तो जो आज का अगला आता है, तो अगला आता है रानीपुर वन्यजीव विहार। तो जो रानीपुर वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में है, चित्रकूट बांदा में है। और ये कब बना? यह 1977 में बना है। तो कब बना? 1977 में बना है। और यह जो है कुल 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कब बना? 1977 में। और यह चित्रकूट बांदा में है। और यह जो है कुल 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। तो जो आज का अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो कौन सा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार? यह 1977 में यह भी बना है। और यह कहाँ पर है? ललितपुर में है। और यह जो है इसकी जो खास विशेषता है यह सबसे छोटा है। तो जो भी वन्यजीव विहार जो सबसे छोटे या सबसे बड़े हों इनको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये जो है पूछने की काफ़ी संभावना रहती है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कब बना है? 1977 में बना है। यह ललितपुर में है और यह जो है सबसे छोटा है। और इसका यह जो है कुल जो है 5.4 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने फैला है? 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। तो अगला कौन सा? अगला है चंबल वन्यजीव विहार। तो चंबल वन्यजीव विहार तो यह जो है कब बना है? तो ये 1979 में बना है। तो 1979 में बना है। और यह जो है आगरा और इटावा में जो है फैला हुआ है। तो कहाँ का है चंबल वन्यजीव विहार? आगरा और इटावा में है। और यह 1979 में बना है। और यह जो है कुल 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला है? 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो आगे देखने से पहले जो है हम पहले इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे एक बार में हमारा जो तैयार हो जाए। तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार था यह कहाँ पर है? चंद्रप्रभा और चंदौली में। चंद्रप्रभा चंदौली में है। और ये कहाँ कुल जो है 1957 में बना है। किशनपुर कहाँ पर है? यह लखीमपुर खीरी में 1972 में बना है। और यह कुल जो है 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है कतरनिया घाट वन्यजीव। यह जो है 1976 में और बहराइच में बना है और कुल 4.09 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। फिर आता है हमारा रानीपुर वन्यजीव विहार। यह जो है 1977 में बना। यह चित्रकूट बांदा में है। चित्रकूट बांदा में और 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला आता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। यह 1977 में बना। यह ललितपुर में है। यह सबसे छोटा है जो कि 5.4 वर्ग किलोमीटर में
फैला हुआ है। फिर आता है चंबल वन्यजीव विहार, यह 1979 में बना है, आगरा और इटावा में फैला है। ये 635 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या आता है। तो आज का जो अगला आता है, चलिए साथियों आज का अगला देखते हैं। अगला आता है कैमूर वन्यजीव विहार। तो कौन सा है कैमूर वन्यजीव विहार? यह 1982 में बना और ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। तो कहाँ का है कैमूर वन्यजीव विहार? यह 1982 में बना है और यह मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। यह जो कुल 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कितने में फैला है? 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। तो आज का अगला क्या है? तो जो आज का अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और यह जो है 1986 में बना है। और यह जो है मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। और यह जो है कुल 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि किस किस ज़िलों में है। तो मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरपुर में है। ये 1986 में बना। ये क्या नाम है? हस्तिनापुर। और यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो जो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? तो जो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। और जो सबसे छोटा कौन सा हुआ है? सबसे छोटा कौन सा है? ललितपुर में है। महावीर स्वामी जो है, यह जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा। जो सबसे छोटा है वो 5.4 किलोमीटर में जो है 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो यह जो है 1987 में बना है सोहागी बरवा। यह कहाँ पर है? महाराजगंज में है। कहाँ पर है सोहागी बरवा? महाराजगंज में है। यह कुल 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कितने में फैला है? 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला कौन सा आता है। तो अगला आता है हमारा कि सुहेलदेव वन्यजीव विहार। यह कहाँ पर है? सुहेलदेव वन्यजीव विहार जो है यह बलरामपुर और श्रावस्ती में। तो कहाँ पर है? बलरामपुर और श्रावस्ती में है। इसकी यह कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 452.47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला है? 452.47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह जो है 1988 में बना है। सुहेलदेव वन्यजीव विहार कब बना है? 1988 में बना और बलरामपुर और श्रावस्ती में जो है फैला हुआ है। और यह 452.47 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो आज का अगला कौन सा है? तो जो आज का अगला है पीलीभीत वन्यजीव विहार। तो ये जो है 2014 में बना है। कहाँ पर है? और यह पीलीभीत में। तो कब बना है? 2014 में बना है और यह पीलीभीत में है। और यह कुल जो है 602.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला है? 602.79 वर्ग किलोमीटर फैला है। तथा यह टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? यह टाइगर रिजर्व भी है। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उससे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीलीभीत वन्यजीव विहार 2014 में बना है, पीलीभीत में है। सुहेलदेव वन्यजीव विहार 1988 बलरामपुर श्रावस्ती में है। चलिए साथियों अगला कौन सा? यह है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार 1987 महाराजगंज में है। हस्तिनापुर 1986 में प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। चंबल वन्यजीव विहार 1979 आगरा इटावा में है। इसके अलावा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 ललितपुर में है और यह सबसे छोटा भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में है और यह चित्रकूट में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कतरनिया वन्यजीव विहार 1976 में बहराइच में है और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है, 1972 में बना है और कतरनिया 1976 में बना था। अगला आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में बना है और यह जो है चंदौली में है। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।